बापू की भूमि मोतिहारी में बीमाकॉन 26 का 81वां वार्षिक आयोजन भव्यता और गरिमा के साथ मनाया गया। देश भर से आए चिकित्सकों की उपस्थिति ने इस चिकित्सा महाकुंभ को ऐतिहासिक बना दिया। इस मौके पर बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण ने आज से औपचारिक रूप से बिहार आईएमए का नेतृत्व संभाल लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन संसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव, बिहार आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल पचनेकर, डॉक्टर टीबी सिंह, अशोक कुमार यादव और संतोष सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सांसद राधा मोहन सिंह ने देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए चिकित्सकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि वैज्ञानिक सत्र और शोध प्रस्तुतियां चिकित्सा जगत को नई दिशा देगी। ये जो 81वीं कॉन्फ्रेंस हो रहा है और इसके उद्घाटन का मुझे जो अवसर मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। देश भर के नामचीन चिकित्सक यहाँ इकट्ठे हैं और अगले 2 दिनों तक काफ़ी विचार मंथन करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिशा में भी व्यापक यहाँ चर्चा होने वाली है। और जो भी प्रदर्शनी हमने देखा है, निश्चित रूप से सारी कंपनियाँ जिस प्रकार से हमारे देश में, ऐसे भी हम मेडिसिन के मामले में दुनिया में सबसे मजबूत देश हैं। हम दुनिया को दवाइयों का एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा प्रदर्शनी देखकर। और ये आयोजन हमारे डॉक्टर आशुतोष शरण जी ने जो किया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इससे चिकित्सा के क्षेत्र में और अधिक प्रगति होगी, ज्ञान की खोज होगी। इस सम्मेलन में मैं बहुत बधाई देता हूँ। पूर्ण आयोजन हो रहा है और पूरे देश से जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल रिसर्चर्स हैं और मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो इस तमाम मेडिकल साइंसेस के सामने जो चुनौतियाँ हैं और जो अवसर हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि विशेष रूप से एआई, मशीन लर्निंग और जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका मेडिकल साइंसेज में क्या उपयोग है और किस प्रकार से कम दरों पर हम स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, इसके ऊपर भी इस वर्कशॉप में चर्चा। इसमें सबसे पहले तो जो भारत में जो वैक्सीन बना है, कैंसर का पहला वैक्सीन, उसको बोलते हैं HPV वैक्सीन, है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। उस पर सत्र होगा। जो DIO जिसके ये है चेयरपर्सन है और स्टेट कोऑर्डिनेटर, हम लोगों ने कोशिश किया है कि इस बार खुशबू को बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर, जो डॉक्टर CB सिंह की बहू हैं, उसको बनाया जाए। और ये ऐसा है कि यदि टीका 14 से 26 साल की बच्चियों को पड़ जाता है और कुछ जगह बच्चों को भी पड़ता है, जहाँ पर मतलब एबनॉर्मल सेक्स लोग करते हैं, तो कैंसर से वो बचता है। हो गया, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, AI का क्या रोल है कैंसर के अर्ली डिटेक्शन में, पहला चीज़। दूसरा, कैंसर को प्रेडिक्ट करने में। कैंसर के कीमोथेरापी में हर इंडिविजुअल को अलग थेरापी सूट करता है और एक जो बनाया हुआ जो रूटीन है कि 4 ड्रग्स दे दिया और वीकली साइकिल दे दिया, तो AI को इतना डाटा है कि उस डाटे से वो बताता है कि जो हमारे इंडिया के लोग हैं उसमें कौन सा दवा यूज़ हो रहा है, जिसको आपको देखने में 10 साल लग जाएगा, लेकिन वो 1 सेकंड में, जैसे ChatGPT है, उसको यदि आप कुछ बोलते हैं तो वो लिख देता है। चौथा, आप देखते हैं कि सब अस्पताल में ह्यूज OPD है, बहुत OPD है और डॉक्टर थक जाते हैं उसका पुराना पेपर देखते देखते, क्योंकि सब जगह से इलाज करा के वो बड़े डॉक्टर लोग। बिहार IMA का कॉन्फ्रेंस है, एनुअल में एक बार होता है और इस बार ये मोतिहारी में ऑर्गेनाइज हो रहा है और साइंटिफिक प्रोग्राम्स होते हैं और IMA के बैनर से है, तो यहाँ पे बहुत से इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी लिए जाते हैं। इसके जो मेन चेयरमैन हैं डॉक्टर आशुतोष शरण, वो इज़ ऑल्सो IMA के प्रेसिडेंट बिहार के इलेक्ट हैं। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है मोतिहारी के लिए कि मोतिहारी से इस बार बिहार के प्रेसिडेंट कमिंग वो इलेक्ट हुए हैं और ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है। ये भी बहुत अच्छा है और ये इसमें साइंटिफिक प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। थैंक यू। एक्चुअली ये IMA बिहार का जो स्टेट कॉन्फ्रेंस होता है, बीमाकॉन कहा जाता है, 2026 है इस बार का हुआ है हमारे मोतिहारी में।
डॉक्टर आशुतोष अंकल के अंडर में हो रहा है, उनके चेयरमैनशिप में हो रहा है। डॉक्टर टीपी सिंह सर जो प्रेसिडेंट हैं, कॉन्फ्रेंस के भी ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर सौरभ गुप्ता हैं वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। उनके अंडर में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, काफ़ी अच्छा कॉन्फ्रेंस है। जैसा आपको पता है IMA जो है आज की डेट में इंडिया की सबसे बड़ी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी है, तो उनके अंडर में ये जो स्टेट कॉन्फ्रेंस मोतिहारी में हो रहा है, तो ये इस एक तरह का बहुत अच्छा एकेडमिक है। इसमें सारे डिपार्टमेंट का ऑलमोस्ट सारा कवर किया जाता है, जो भी है अभी लेटेस्ट जो चल रहा है जो मेडिकल फील्ड में, उसके बारे में बताया जाता है। अभी उनका सबका सेमिनार होता है, उनका टॉपिक्स आते हैं, जो उसके विशेष लोग हैं आके डिस्कस करते हैं, वो चीज़ें बताते हैं। काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पर जो नॉलेजफुल जो रहते हैं, जितने हम लोग हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जो बहुत सारे पॉइंट को गेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ को जानते हैं और नॉलेज भी मिलता है। काफ़ी अच्छा है हैप्पी 2026 का ये कॉन्फ्रेंस। तो मुझे लगता है कि इसमें हर किसी को आना चाहिए और मतलब एक नॉलेज को लेना चाहिए, अपडेट हमेशा करना चाहिए।